हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके बोर्ड एग्जाम की पूर्व संध्या में। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे। जैसा कि सभी लोगों को पता है, कल आपका बोर्ड एग्जाम 14 यानी आपकी 16 फरवरी है। तो उस बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखा जाए, कि कॉपी को कैसे उसको एडजस्ट किया जाए समय को, और उसमें किस प्रकार से लिखा जाए या क्या क्या यूज करें कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो। इसलिए मैं ये वीडियो आपके बीच में ले आया हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको कॉपी के माध्यम से यानी आपको कॉपी के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि कॉपी को आप कैसे लिखेंगे और कॉपी में कब लाइन कहाँ खींचना है, कब आपको हाईलाइट करना है, कब आपको ब्लैक पेन यूज करना है। सभी चीजों को मैं आपको प्यारे बताऊंगा। लेकिन एक बात याद कर लेना, सबसे पहले आपको कुछ दिशा निर्देश है। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम मेरे प्यारे 16 फरवरी को है, ध्यान देना 16 फरवरी का आपको बोर्ड एग्जाम है। आज आपका लास्ट समय है, क्योंकि पहला पेपर आप सबका हिंदी है, तो हिंदी में आपको विशेषकर राइटिंग को विशेष ध्यान देना होता है। राइटिंग आपको विधिवत बना के रखना होता है। देखिए इसमें क्या होगा कि जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपके पास 7:30 बजे जैसे आप विद्यालय पहुंचना है, तो आधा घंटा पहले आपको विद्यालय में उपस्थित हो जाना है। और आपको जब सुबह उठना है, सबसे पहले अपना तैयार होइए। तैयार होने के बाद आप पेन, एक दो काली पेन, दो नीली पेन, आपका पटरी होना चाहिए, और स्केच होना चाहिए, और पैड होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका जो प्रवेश पत्र, उस प्रवेश पत्र को भी आप ले करके एकदम मतलब शुद्ध मन से, नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं, एकदम स्पष्ट संतुलित माइंड को लेकर के आप आधा घंटे पहले अपने जहां पर सेंटर है, सेंटर पहुंच जाना है। यानी कि सेंटर आपको आधा घंटे पूर्व पहुंच जाना है, कम से कम आधा आधा घंटे के या 45 मिनट पूर्व पहुंच जाना है। क्योंकि एंट्री वहां होने से पहले आप वहां पहुंच रही है, अपना नेम लिस्ट वगैरह, तो वहां पहुंचने के बाद आपको देख लेना है कि आपकी सीट कहाँ है। सीट को आप एडजस्ट कर लीजिए, अपने सीट बैठिए। अब आपको वहां पर जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा कॉपी मिलेगी। कॉपी को आप विधिवत तरीके से भर लीजिएगा। कॉपी को विधिवत तरीके से भर लेना, और क्योंकि कॉपी को सिर्फ पहले मिल जाएगा, कॉपी को विधिवत तरीके से भर लेना और दोनों साइड आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो अंडरलाइन कैसे करना होगा मैं भी कॉपी को दिखा करके आपको बता दूंगा। अब देखिए कॉपी को जब आपको पास मिल जाएगी, उसको अच्छे तरीके व्यवस्थित क्या करना है, भर लेना है। अब उसके बाद क्लास 10 वाले बच्चे के लिए विशेषकर, क्योंकि OMR की व्यवस्था है, OMR के लिए आपको 20 नंबर यहां से लेना है। अगर यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, वहां पे जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो भी होंगे, उनसे आप सलाह जरूर ले लीजिएगा। अन्यथा मेरे प्यारे क्या होगा, अगर यहां पर किसी प्रकार कोई भी गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका 20 नंबर आप क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको OMR को भरते वक्त आपको बिल्कुल सावधानी बरतना है। अगर कोई दिक्कत हो, आप वहां से अपने कक्ष निरीक्षक से क्या करते हैं, पूछ सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपको कॉपी मिल जाए तो 15 मिनट की आपको क्या होता है, पेपर मिलता है 15 मिनट होता है आपको, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट आपका पेपर का समय है, 3 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट आपको पेपर मिलते वक्त 15 मिनट आपको विधिवत पढ़ लेना है। क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद आपको क्या करना, लिखना चालू करना। अब जैसे कॉपी है, देखिए कॉपी को सबसे पहला काम, एक साइड आपकी लाइन होगी, दूसरी साइड आपको लाइन क्या करना है, इतने पे आपको लाइन खींच लेना है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको लाइन खींच लेना है। यहाँ पे ये आपकी क्या होगी, लाइन हो गई। 2 लाइन आपको क्या करना है मेरे प्यारे, अच्छी तरह से खींचना है। थोड़ा सा मैं आप एडजस्ट नहीं हो पाया, ये 2 लाइन आप क्या करना है, खींच लेना है। ध्यान दीजिएगा, लाइन को आपको यहां से स्टार्ट के यहां पर खींच लेना है। अब जब आप लाइन को यहां पर खींच लेंगे, तो सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ध्यान दीजिए, एक लाइन छोड़ के यहां पर डालिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालने के बाद केवल आपको इतना ही कर देना है। और यहां पर आपको क्या करना है, स्केच से अंडरलाइन कर देना, डबल लाइन खींच देना, स्केच से क्या कर देना, अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद यहां पर डालिए खंड का, जो आपका खंड हो, खंड का करने के बाद आपको यहां से लिखना। मान लीजिए आपके पास संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने की बात किया जाए, तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखा जाता संकेत या आद्यांत। संकेत या लिखा जाता आद्यांत। संकेत या आद्यांत लिखने के बाद आपको यहां पर देखिए, मान लीजिए यहां क्या करना होगा, संकेत किया या आद्यांत लिखेंगे। अब यहां पर जो भी श्लोक दिया जाए, जो भी आपको गद्य या पद्य दिया जाए, उसका प्रथम अक्षर जैसे मान लीजिए कोई भी हो जाए, रहीमन पानी राखिए, तो यहां पर क्या करना है, रहीमन
लिखने के बाद डाट डा पानी राखे बिन पानी पर सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानो सोन। तो यहाँ पर मानो सोन आपको क्या कर देना, लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है संदर्भ, लिखना है संदर्भ में प्यारे आपको अंडरलाइन क्या करना, जैसे प्रद्युत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक चैप्टर का नाम दिया गया, चैप्टर का नाम और लेखक के नाम को आपको काली पेन से लिख देना है। यहाँ पर आपको पूरा लिखने के बाद कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक आपकी बुक का नाम होगा, उसमें से इस नामक चैप्टर्स लिया गया है, जिसके रचयिता जो भी रहीम दास, कबीर दास जो भी होंगे, चैप्टर नाम और उसके बाद आपके जो लेखक होंगे उसको काली पेन से लिख देना है। उसके बाद आपको चाहे हो तो संदर्भ में ही आप प्रसंग को भी लिख सकते हैं या प्रसंग हेडिंग डालेंगे। प्रसंग को लिखने के बाद आपको व्याख्या लिखना है और यहां से यहां तक केवल आपको संदर्भ प्रसंग लिखने के बाद मेरे प्यारे आपको इस साइड आपको क्या करना है, व्याख्या लिखना होगा। आराम से व्याख्या कर लेना है और व्याख्या करने के बाद हमेशा याद करिए, कभी कभी बच्चे ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये सब बिल्कुल आपको करना नहीं, केवल यहां सिंपल से डालिएगा और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद यहां पर आपको सिंपल से 2 लाइन खींच देना है, उसके खंड आपको लिखना है। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 खंड का, खंड खा, खंड का। अब यहां पर बात यह है, जैसे आपको दिया जाए प्रश्नोत्तर नंबर 1 में 3 या 4 खंड होते हैं, तो आपका प्रयास ये रहे कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद खंड का, खा, खंड खा, खंड का, खंड खा, यानी कि सभी खंड क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। कुछ बच्चे करते हैं कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 खंड, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खंड का, फिर दूसरा प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खंड का, यानी कि खंड को प्रश्नोत्तर नंबर खंड को क्या करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपका क्रमबद्ध तरीके से लिखा होना चाहिए। लेकिन एक बात याद होना चाहिए कि जो आपका पहला और द्वितीय पेज होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट, आपको ही पता होगा आपके स्कूल में काफी जब चेक होती होगी, तो अगर कोई भी चीज जब कोई स्टूडेंट अध्यापक क्या कापी को चेक करता है, तो पहले और दूसरे पेज को, तीसरे पेज को बेहतर तरीके से लिखा होना चाहिए, क्योंकि वह पहला और दूसरा तीसरा पेज को देखने का उसको लग जाता है कि हाँ आप बच्चा कितना पढ़ने में तेज है, कितना बच्चों के प्रति मतलब मेहनत किया है। इसलिए आपको शुरुआती पेज 3 से 4 पेज आपको क्या करना है, विधिवत तरीके से शुद्ध लिखना है, विधिवत लिखना है और इसमें काट छांट बिल्कुल नहीं करना है। इसमें काट छांट आपको बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी बच्चे क्या हो, जैसे आपको लिखना है कर्मवीर लिखना है, तो कर्मवीर अगर गलत हो जाता है तो उसके 5 बार ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे ऐसे काट देना। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, केवल अगर गलत हो गया तो 1 लाइन ऐसे काट दीजिए, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। अब इसके बाद ये सब चीजें होती हैं, जैसे प्रश्नोत्तर आपका हो गया, प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपको याद करिएगा, आपको भी काफी व्यवस्था रहेगी, कितना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, समय का विशेष ध्यान रहे, समय का विशेष ध्यान रहे, समय को बिल्कुल एडजस्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा या नहीं आ रहा, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि पहले आपको पता होगा, मान लीजिए आपने कुछ ना कुछ लिखा तो जरूर एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर देगा जो चेक करने वाला होगा। अगर कुछ लिखे ही नहीं रहेंगे तो आपको नंबर कैसे दिया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल कुछ भी हो, आपको क्वेश्चन एक भी छोड़ करके नहीं आना है, इस बात को ध्यान देना है। और हिंदी आपका जो होता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए आपको हिंदी में राइटिंग को विधिवत करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, निबंध वगैरह पहले लिख देते हैं, नहीं, आपको निबंध हमेशा जहां तक लास्ट में लिखिएगा। निबंध की आपको इसमें जो भी प्रस्तावना होता है उससे संबंधित लगभग 3 से 4 मिनिमम 4 हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष करना होगा। ये सभी चीजों क्रमबद्ध तरीके से आपको करते हैं, पहले प्रस्तावना डालना है, फिर उसके 4 या 5 हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में उसका निष्कर्ष लिख लेना है। अब जैसे जीवन परिचय लिखने की बात आती है, जीवन परिचय में लिखने के लिए अगर चाहें तो आप जीवन परिचय और एक रचना, जीवन परिचय और साहित्य परिचय में या उसकी रचनाओं में आता है, तो जीवन परिचय उसका लिखने के बाद यहाँ पर अंडरलाइन, जैसे उसका सन हो गया, उसके पिता का नाम हो गया, उसका सन हो गया और उसकी मृत्यु का सन होगा, इन सब चीजों को आप आराम से, कोई दिक्कत ना, हाईलाइट कर सकते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। और अगर प्रयास रहे बेहतर करना होगा तो बगल में आपको एक फ्लो चार्ट बना दें, जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, जन्म, मृत्यु और उनकी कुछ रचनाओं को आप लिख सकते हैं, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना करके, जिससे आपको जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको वहां पता चलेगा, हाँ बच्चा पढ़ने वाला है और आसानी से आपको नंबर पूरा दे देगा। तो मेरे प्यारे, आपको कॉपी लिखते वक्त विशेषकर प्रयास रहना चाहिए कि
क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नोत्तर और खंड लिखा होना चाहिए। और कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं कॉपी को मोड़ गलत तरीके से देते हैं। गलत तरीके का मतलब ये होगा कि कॉपी को इधर ऐसे गड़बड़ मोड़ देते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, मालिक कॉपी चेक करना होगा, तो कॉपी चेक करने वाले इसे पलटेगा तो यहाँ पर उसको दिक्कत होने लगती है ना। इसलिए आपको कॉपी मोड़ना इस तरीके से मोड़ना होगा कि उसके जिधर उसको पेज उल्टना इस तरह, ऐसे इस तरह मोड़ करके ही आपको लिखना जब कॉपी को नत्थी करते हो। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपको कॉपी पेज ओपन करना होगा तो आप आसानी से क्या करें, पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है उसका भी टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी को चेक करें। उतना पढ़ता कोई नहीं है, बस राइटिंग को आप बेहतर बनाइएगा, और राइटिंग बेहतर बनाएंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, 100% आपको नंबर भी मिलेगा। लास्ट में जाते जाते याद कर लेना, मेरे प्यारे एक बात याद कर लेना कि वहां पर नकल लेकर के बिल्कुल मत जाना है, और आप किसी को बैठ करके किसी की नकल करने के चक्कर में आपको बैठना भी नहीं है। नकल करने के चक्कर में जाएंगे तो आप क्या होगे, पीछे हो जाएंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बोर्ड वाला का एग्जाम होता है उसमें पता होगा 3 घंटे के लिए आपको लगभग पेपर दिया है, 3 घंटे में उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है कि आप जब किसी की इंतजार करते हैं तो आपको क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल बैठना नहीं है, आपको लिखते ही रहना है, चाहे आपको गलत लिखना है या सही लिखना है, राइटिंग बना के लिखना है, स्पष्ट लिखना है, बस इतना ही आपको करना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। काली नीली पेन का यूज कर लेना है। आप स्केल ले लीजिएगा, हरा स्केल लेना है, एक स्केल अपने पास रख लेना। नहीं तो क्या होता है, जैसे स्केल खत्म होने के बाद इधर उधर मांगते हैं स्केल खींचने को, वैसे बिना स्केल की लाइन खींचना चालू करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। स्केल हुआ सब कुछ लेके जाना है मेरे प्यारे, और आपको 100% मैं बता रहा हूं अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा। और आपको अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्जाम अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट आए, यही प्रभु से प्रार्थना है मेरे प्यारे। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ